Friends, welcome in the Philosophy School. My name is Tilak Sharma, and our today's topic is quality, quantity, and distribution in logic. Okay, so in today's class, we will learn about quality in logic, quantity, copula, and distribution in logic. So, what is quality? Quality is an attribute of every categorical proposition determined by whether the proposition affirms or denies class inclusion. Okay, affirms or denies. Every categorical proposition is either affirmative और negative in quality. जो quality है वो हमेशा affirmation और negation से देखी जाती है, ठीक है? या तो वो कुछ affirm कर रही है या फिर negate कर रही है proposition, वो उसकी quality है. If the proposition affirms some class inclusion, whether complete or partially, its quality is affirmative. जैसे कि सो ए प्रोपोजिशन ऑल एस इज पी, यहाँ पे हम अफर्म कर रहे हैं कि जितनी भी जो क्लास एस है वो इंक्लूडेड है, वो कनेक्टेड है पी से, ठीक है? वी आर अफर्मिंग. एंड इन द आई प्रोपोजिशन वी आर सेइंग सम एस इज पी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो क्लास एस है वो सम, हम कह रहे हैं कि सम एटलीस्ट वन. हमने पिछली क्लास में देखा था कि सम का एक और मतलब होता है एटलीस्ट वन, ठीक है? सो सम एस इज पी आर बोथ अफर्मेटिव इन क्वालिटी. या तो कंप्लीटली, जैसे यहाँ पे लिखा है तो कंप्लीटली, या तो पार्शियल, या तो हम कह रहे हैं ऑल एस इज पी, या तो हम कह रहे हैं सम एस इज पी, ठीक है? यहाँ पे देखिए ये जो इनकी जो एक स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी अलग है, लेकिन फिर भी इनकी क्वालिटी सेम, सॉरी इनकी जो क्वालिटी है वो सेम है, दोनों ही अफर्मेटिव है, ठीक है? बेशक ये ऑल कह रहा हो या फिर ये सम कह रहा हो. इफ द प्रोपोजिशन डिनाइज इंक्लूजन वेदर कंप्लीट और पार्शियल, इट्स क्वालिटी इज नेगेटिव. जैसे कि नो एस इज पी, सॉरी नो एस इज पी, ठीक है? एंड सिमिलरली ओ प्रोपोजिशन इज सम एस इज नॉट पी. अब यहाँ पे देखिए हम कह रहे हैं नो एस इज पी, जो कंप्लीटली जो एस है हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया, उसको निगेट कर दिया है पी से, जो इसकी क्वालिटी है वो है निगेटिव. यहाँ पे हम निगेट कर रहे हैं कुछ, ठीक है? इसी तरह सम एस इज नॉट पी, सम एस इज नॉट पी, यहाँ पर भी हम कह रहे हैं सम एस को हम निगेट कर रहे हैं, कुछ जो एस है वो पी नहीं है, हम जो सम एस है उसको निगेट कर रहे हैं पी से, ठीक है ना? तो इसकी जो क्वालिटी है वो नेगेटिव हो गई. तो क्वालिटी सिर्फ दो ही तरह की हो सकती है, या तो क्वालिटी किसी प्रोपोजिशन की अफर्मेटिव हो सकती है, या तो हम कुछ अफर्म कर रहे हैं, या फिर नेगेटिव हो सकती है, या हम नेगेट कर रहे हैं. ये कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की क्वालिटी होती है, ठीक है? और क्वांटिटी क्या होती है? इट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ एवरी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन determined by whether the proposition refers to all members or only to some members of the class designated by its subject term. यहाँ पे देखिए subject term, नॉट प्रेडिकेट टर्म बट सब्जेक्ट टर्म, ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि ये किसके बारे में, ऑल के बारे में बोल रहे हैं या सम के बारे में बोल रहे हैं. हम क्या बोल रहे हैं, ऑल एस एस पी या सम एस एस पी, ठीक है ना? जैसे कि इफ द प्रोपोजिशन रेफर्स टू ऑल ऑफ द क्लास डेसिग्नेटेड बाय सब्जेक्ट टर्म, इट्स क्वांटिटी इज यूनिवर्सल. ऑल एस एस पी, ऑल, हमने क्वालिटी में ध्यान दिया था कि यहाँ पर इज है या नॉट है, ठीक है ना? हमने देखा था इज है या इज नॉट है, ये क्वालिटी है. लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि ऑल है या सम है, ऑल है या सम है, ठीक है? यहाँ पे देखिए ऑल एस इज पी, इसी तरह नो एस इज नॉट पी. तो इन दोनों की जो क्वांटिटी है वो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल क्वांटिटी में बात कर रहे हैं, ठीक है ना? ऑल मतलब यूनिवर्सली, जितने भी ऐसे हैं सबके सब पी हैं. इसी तरह नो मतलब यूनिवर्सली, जितने भी एस हैं उनमें से एक भी पी नहीं है. हम यूनिवर्सली बात कर रहे हैं, हम सबको गिन रहे हैं, ठीक है ना? तो इनकी जो क्वालिटी है इन दो की, ऑल एस एस पी एंड नो एस एस पी की, इनकी जो क्वांटिटी है वो यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सली बात कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज if the proposition refers only to some members of the class designated by its subject term, its quantity is particular, ठीक है? तो आई प्रोपोजिशन इज सम एस इज पी, सम कुछ, ठीक है? एटलीस्ट वन, हमने पिछली क्लास में देखा था, इसका एक और मतलब होता है एटलीस्ट वन, ठीक है? तो कुछ एस हैं जो पी हैं. इसी तरह ओ प्रोपोजिशन में सम एस इज नॉट पी. फिर बता रहा हूं, क्वालिटी में हम लोग देखते हैं इज और इज नॉट, इज और इज नॉट. और क्वांटिटी में हम देखते हैं ऑल या सम, ठीक है? ऑल या सम. अब देखिए यहाँ पे जो इसकी क्वांटिटी है वो होगी पर्टिकुलर. हम यहाँ पे यूनिवर्सली सब के बारे में बात कर रहे थे, ऑल एस इज पी, यहाँ पे हम पर्टिकुलर कुछ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना? सम एस इज पी, इसी तरह सम एस इज नॉट पी. जितने भी एस हैं
उनमें से जो कुछ एस हैं वो पी नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ सम स्नेक्स आर नॉट वेनमस, कुछ सांप ऐसे हैं जो कि जहरीले नहीं है, तो हमने क्या किया कि जितने भी सांप की जो कैटेगरी थी उनमें से अलग कर दिया कुछ को, ठीक है। तो जो हम क्वांटिटी की बात करें पर्टिकुलर, हम कुछ पर्टिकुलर सांपों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दो तरह की क्वांटिटी होती है, या तो हम यूनिवर्सली किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं या फिर हम पर्टिकुलरली किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। The quantity of a standard form categorical proposition is revealed by the word which it begins. All, no, some. देखिए all और जो no है ये है यूनिवर्सल और जो some है ये है पर्टिकुलर। ओके, सो व्हाट इज कॉपुला? कॉपुला जो वर्ड है, एक तो ये अपने मीनिंग से काफ़ी ज़्यादा मेल नहीं खाता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, कई बार कह सकते हैं भूल जाते हैं, ठीक है। कॉपुला कुछ भी नहीं है तो उसमें कॉपुला सिंपली दो चीज़ें, जो दो क्लासेस हैं उनको कनेक्ट कर रहा है। एनी फॉर्म ऑफ द वर्ड टू बी वर्ड दैट सर्व्स टू कनेक्ट द सब्जेक्ट टर्म एंड प्रेडिकेट टर्म, ठीक है ना। दो टर्म्स को कनेक्ट कर रहा है। सम रोमन एम्परर्स वर मॉन्स्टर, सम रोमन एम्परर्स वर मॉन्स्टर। अब इसको आप देखिए, ये है तो पर्टिकुलर अफर्मेटिव। अब इसकी जो क्वालिटी है वो है अफर्मेटिव और जो इसकी क्वांटिटी है वो है पर्टिकुलर, ठीक है। और जो इसका कॉपुला है जो इसको जोड़ रहा है, देखिए दो टर्म यहाँ पे, एक तो बात हो रही रोमन एम्परर्स की और एक है मॉन्स्टर्स। मॉन्स्टर्स एक अलग क्लास है, एक अलग कैटेगरी है, जो रोमन एम्परर्स है वो एक अलग कैटेगरी है, एक अलग क्लास है। इन दो क्लासेस को जो जोड़ रहा है, जो जोड़ रहा है वो क्या है? वर। अब ये जो वर्ड वर है ये है कॉपुला, ठीक है। सम सोल्जर्स विल नॉट बी हीरोज, कुछ सोल्जर्स ऐसे होंगे जो हीरो नहीं होंगे, ठीक है। सम सोल्जर्स, अब जितने भी सोल्जर्स हैं, जो जैसे सोल्जर्स हैं, ये जो क्लास है सोल्जर्स की और जो हीरोज की क्लास है, इनको जो जोड़ रहा है विल नॉट बी, ये जो है ये है कॉपुला। इस सेंटेंस में जो दो टर्म्स को जोड़ रहा है हमने देख लिया कि ये है विल नॉट बी, ठीक है। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, अब देखिए जितने भी स्क्वायर्स की जो क्लास है, जो कैटेगरी है, और ऐसी रेक्टेंगल्स की क्लास है, कैटेगरीज है, उनको जो जोड़ रहा है इन दो कैटेगरिकल थे ना, ऑफ सब्जेक्ट टर्म एंड प्रेडिकेट टर्म, इस जो इस प्रोपोजिशन में सब्जेक्ट टर्म है स्क्वायर्स एंड प्रेडिकेट टर्म है रेक्टेंगल्स, इन दो टर्म्स को जो जोड़ रहा है वो है आर। तो इस जो स्टेटमेंट में कॉपुला क्या हुआ? आर, ठीक है, ये हमारा कॉपुला हुआ। इन दिस एग्जाम्पल्स वर, आर एंड विल नॉट बी सर्व एज कॉपुलास, ठीक है। ये दो टर्म्स को, सब्जेक्ट टर्म प्रेडिकेट टर्म को कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। The general skeleton of a standard form categorical proposition always consists of just 4 parts. क्या होगा? पहले तो क्वांटिफायर होगा, हम बात करेंगे या तो ऑल की या फिर सम की, ठीक है ना। हमने क्वांटिटी देखी थी ना पिछली स्लाइड्स में, 2 मिनट पहले। तो हम पहले तो क्वांटिफायर हो गया, तो ऑल होगी या सम होगी, फिर होगा सब्जेक्ट टर्म। सब्जेक्ट टर्म मतलब कि हम बात कर रहे हैं ऑल स्नेक्स, हम बात कर रहे हैं सम फिशेज, ठीक है ना, सम फिशेज, सम फिशेज, ऑल स्नेक्स। अब यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो क्वांटिफायर आया, फिर आया हमारा सब्जेक्ट टर्म जिस पे बात हो रही है, फिर आता है कॉपुला जो इनको जोड़ेगा, जो इनको जोड़ेगा। जैसे कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, पहले क्वांटिफायर आया, फिर उसके बाद आया सब्जेक्ट टर्म हमारा स्क्वायर, फिर आया कॉपुला आर, फिर आएगा हमारा प्रिडिकेट टर्म रेक्टेंगल। तो देखिए यहाँ पे जस्ट 4 चीजें हैं, एक हमारा क्वांटिफायर, एक सब्जेक्ट टर्म, एक कॉपुला और एक प्रिडिकेट टर्म। तो जितनी भी जो कैटेगरिकल प्रोपोजिशन होती है, जो क्लासिकल प्रोपोजिशन जो होती हैं, उनकी जो आप देखेंगे स्केलेटल, जो इसकी जो एक फॉर्म जो होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, हमेशा 4 पार्ट्स में होगी। ओके, नाउ व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? इट इज एन एट्रीब्यूट दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन अ कैटेगरिकल प्रोपोजिशन एंड ईच वन ऑफ इट्स टर्म्स, इंडिकेटिंग वेदर और नॉट द प्रोपोजिशन मेक्स अ स्टेटमेंट अबाउट एवरी मेंबर ऑफ द क्लास और सम मेंबर्स ऑफ द क्लास रिप्रेजेंटेड बाय अ गिवन टर्म, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो सबके बारे में बात कर रही है कि नहीं, ठीक है ना। जैसे कि ऑल डॉग्स आर मैमल्स, इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए हम एग्जाम्पल को ले रहे हैं, ठीक है। ऑल डॉग्स आर मैमल्स, यहाँ पे हम देखें ऑल कैटेगरी के बारे में, एवरी मेंबर ऑफ द क्लास रिप्रेजेंटेड बाय गिवन टर्म, एवरी मेंबर जो है वो इंक्लूडेड है इसमें। ए प्रोपोजिशन में रेफर टू क्लासेस इन डिफरेंट वेज, इट में रेफर टू ऑल मेंबर्स ऑफ अ क्लास और रेफर टू ओनली सम मेंबर ऑफ अ क्लास, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं कि सबको, सब के बारे में, ऑल के बारे में बात की गई है नहीं, अगर ऑल के बारे में बात है तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। दस द प्रोपोजिशन ऑल सीनेटर्स आर सिटीजन्स,
refers to or is about all senators but it does not refers to all citizens। यहाँ पर देखिए हमने जहाँ पे देखा था कि चार चीज़ें होती हैं, क्वांटिफायर होता है, सब्जेक्ट टर्म होता है, कॉपुला होता है, प्रेडिकेट टर्म होता है। इसी तरह यहाँ पे चार चीज़ें हैं, क्वांटिफायर है, सब्जेक्ट टर्म है, कॉपुला है और प्रेडिकेट टर्म है। अब इसमें हम देख रहे हैं जो हमारा सब्जेक्ट टर्म है, ठीक है। सब्जेक्ट टर्म तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑल सीनेटर्स, ऑल, ठीक है ना, ऑल सीनेटर्स आर सिटीजन्स। यहाँ पे सब्जेक्ट टर्म, हम सीनेटर्स के बारे में बात करें, लेकिन क्या सिटीजन डिस्ट्रीब्यूटेड है? सोचिए, यहाँ पर ऑल सीनेटर्स आर सिटीजन में क्या सिटीजन डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं। अगर हम बोलें दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑल बर्ड्स, ये जो बर्ड्स है ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन क्या जो ऐसे जानवर इनके पास विंग्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं। कुछ जानवर ऐसे भी इनके पास विंग्स हैं लेकिन उड़ नहीं सकते, लाइक ऑस्ट्रिच, ठीक है, छोटे होते हैं पंख लेकिन उड़ नहीं सकता है। तो इसी तरह यहाँ पे ऑल सीनेटर्स में सीनेटर्स तो डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन सिटीजन डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसको हम आगे और बहुत ध्यान से समझते हैं। In the A proposition, all senators are citizens. The subject term is distributed, but the predicate term is undistributed. ठीक है ना? Senators तो distributed है, लेकिन citizen distributed नहीं है. In the E proposition, no athletes are vegetarians. Both their subject and their predicate terms are distributed. अब ये देखिए यहाँ पे तो खाली सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूट था, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट टर्म भी डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रेडिकेट टर्म भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे? वो ऐसे, क्योंकि नो, जब भी हम कह रहे हैं कि नो एथलीट्स, तो हमने क्या कहा, एक भी एथलीट ऐसा नहीं है जो कि वेजिटेरियन है। तो हमने ना ही सिर्फ एथलीट्स को वेजिटेरियन से अलग कर दिया, बल्कि वेजिटेरियन को भी एथलीट से अलग कर दिया। अगर मैं आपसे बोलूं दैट नो, क्या ले सकते हैं यहाँ पे, कुछ भी, नो इंडियंस आर अमेरिकन, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, इस पर आर्ग्यूमेंट में देने लग जाना, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है ना। नो इंडियन आर अमेरिकन, हमने क्या किया कि हमने क्या कहा, एक भी इंडियन ऐसा नहीं है जो कि अमेरिकन है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, इंडियंस को अमेरिकन से अलग कर दिया और अमेरिकन को इंडियंस से अलग कर दिया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट टर्म भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, और प्रेडिकेट टर्म भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने दोनों को ही अलग कर दिया, लेकिन यहाँ पे नहीं। हमने कहा था ऑल सीनेटर्स आर सिटीजन्स, पर हमने सिटीजन्स के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, है ना। और जो आई प्रपोजिशन है, सम फिशेज आर मैमल्स, बोथ द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट टर्म्स आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ऑल, सबके बारे में बात हो गई, यहाँ पे तो सबके बारे में बात हो गई ऑल, यहाँ पे भी सबके बारे में यूनिवर्सली बात हो गई नो, लेकिन यहाँ पे बात हो रही कुछ की, ठीक है ना। अब कुछ में हमें तो पता ही नहीं कितने, तो डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता ही नहीं चलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन तभी होता है ना जब हमें पता चले कि भाई पूरे या बिल्कुल, है ना। लेकिन कुछ के बारे में तो गिनती दो कि जी 10 फिशेज आर नॉट मैमल्स, तो ये तो हो नहीं सकता। तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि सब्जेक्ट टर्म और प्रेडिकेट टर्म दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, फिशेस का भी और मैमल्स का भी। ये इंडिकेट तो जरूर कर रहे हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। In the O proposition, some Indians are not voters. Subject term is not distributed, but the predicate term is distributed. Okay, sorry. तो यहाँ पर आप देखिए कि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से। यहाँ पर क्या हुआ, हमने कहा some Indians are not voters, ठीक है। अब सब्जेक्ट टर्म तो नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, क्योंकि सम हमें नहीं पता है भैया 10 इंडियन नॉट वोटर्स या फिर 20 इंडियन ऐसे हैं जो वोट नहीं करते हैं, हमें नहीं पता, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हुआ था। तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आया, लेकिन क्या वोटर्स डिस्ट्रीब्यूशन में आया? बिल्कुल आया। कैसे आया? क्योंकि हमने कुछ इंडियंस को बिल्कुल अलग कर दिया, हमने इस कुछ कैटेगरीज को बिल्कुल अलग कर दिया इस होल कैटेगरी से, होल, पूरी। हमने क्या कहा था पहले कि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो ऑल है पूरी तरीके से काट के अलग कर दिया जाए, होली अलग कर दिया जाए, पूरी तरीके से उसको हम अलग कर दें, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ऑल के बारे में बात हुई है, पूरी तरीके से अलग कर दिया, यहाँ पे भी नो की बात हुई है पूरी तरीके से, लेकिन सम की वजह से हमने इस वाले को छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडियंस तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है, लेकिन अब जो वोटर्स की जो कैटेगरी थी, हमने उसको बिल्कुल अलग कर दिया इन कुछ से। ये जो कुछ इंडियन है वोटर्स नहीं है, हम इनको नहीं रखेंगे जी, है ना। ये कुछ इंडियन है जो वोटर नहीं है, तो हमने जो वोटर्स की कैटेगरी थी उसको बिल्कुल अलग कर दिया इन कुछ से, होली, इस वोटर्स को। समझ में आ रहा है?
इसीलिए इसको बोलते हैं कि सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है मगर प्रेडिकेट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज हमने सीखा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कॉपुलास के बारे में और क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में। ठीक है, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी, आपको लगता है आपने कुछ नया सीखा, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिए। हमें ये मोटिवेट करता है नए टॉपिक्स पे और नई क्लासेस को बनाने के लिए। इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को याद से क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप चाहते हैं आपके दोस्त भी कुछ नया सीखें, तो प्लीज़ प्लीज़ उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय।